हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 3 फरवरी 2019 शिफ्ट 2। और ये आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आने वाला है मार्च में। तो जीके जीएस में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं इनसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये टेक्स्ट बुक का ऑफिशियल पेपर है। 120 क्वेश्चन होते हैं टोटल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? तो इसे हम रेडियोधर्मी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो ये पाली होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो जो फर्स्ट क्षेत्र होता है प्राथमिक वो करता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है कृषि। और जो इनके बारे में बता दें कि जो सेकंड क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है? उसमें आता है विनिर्माण। जितना भी क्षेत्र होता है विनिर्माण का वो सेकंड में आता है। और थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है सरकारी सेवाएं। जितने भी सरकारी लोग होते हैं कर्मचारी वो थर्ड क्षेत्र में आते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4। द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो ये किस पे किया गया था? तो ये साइमन कमीशन जो आया था उसके द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति को पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? तो उसे हम बोलते हैं समजीन। समजीन जिसे हम जीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉर्ड्स की हत्या में शामिल था? तो ये भगत सिंह भी शामिल थे जॉन सॉर्ड्स की हत्या में। सुभाष चंद्र बोस ये कौन थे? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? तो ये सब डिवीजन जो खेल होता है वो खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन सा खेल भारत में 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हॉकी था। हॉकी के जो खेल के जादूगर कहे जाते हैं वो मेजर ध्यानचंद कहे जाते हैं। मेजर ध्यानचंद, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। और इन्हें मेजर ध्यानचंद एक खेल रत्न पुरस्कार है जिसमें राशि दी जाती 25 लाख रुपए। जो भी खिलाड़ी हैं ये उनको दिया जाता है। और हॉकी के आपको वो भी पता होना चाहिए कितने प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्मन शेर का मोहना कहा जाता है? तो ये सिंधु नदी होती है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का संविधान बजट को के रूप में संदर्भित संदर्भित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर 2 है, भारतीय वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 11। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो ये 10वीं अनुसूची है दल बदल से। 9वीं अनुसूची किससे है? ये भूमि सुधार से है। भूमि सुधार। और 8वीं अनुसूची कौन सी है? ये भाषा से है। उसके बाद करते हैं 11वीं, तो ये पंचायती से है, पंचायत। तो टोटल कितनी अनुसूचियां आपको पता होना चाहिए? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कौन है। तो एक बार मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में किया था, जो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जो असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 ईस्वी में हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है? तो ये नीलगिरी है। और कच्छ कहाँ है? ये तो गुजरात में पाया जाता है, कच्छ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? तो ये कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो ये सुंदरबन में नहीं पाए जाते हैं, सुंदरबन। और ये कहाँ पाया जाता है सुंदरबन? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये पूछा जाता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो कौन बनाता है? तो जो गंगा नदी है वो बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जो गरबा है ये गुजरात का है। और छऊ और कालबेलिया ये मुझे बताएं आप, कालबेलिया राजस्थान का है। और छऊ नृत्य मुझे कमेंट करके बता। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टी स्वाद का होता है और नीली लिटमस को लाल कर देता है? तो आपको पता होना चाहिए अमल है, जो क्या करता है? ये नीले को लाल कर देता है। आपको उल्टा पूछ लिया जाए लाल कि लाल को नीला कौन कर देता है, तो वो अमल है। वो कौन होता है? तो ये क्षार होता है। जो लाल को नीला कर दे वो कौन होता है? वो क्षार होता है। और इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्षार किसे बोलेंगे? जिसका पीएच मान 0 से 7 तक हो वो उसे क्या बोलते हैं? हम अमल बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 14 तक, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम क्षार बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 हो उसे क्या बोलते हैं? उसे उदासीन बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए टोटल। क्वेश्चन नंबर 18 जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान को नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अर्धचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो ये कौन सा होता है? प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? तो ये जूडो की हुई है। एक खेल है पोलो। पोलो खेलते हुए किस किस मतलब शासक की मृत्यु हुई थी? तो वो आपको पता होना चाहिए किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा है जो विकिरण की आवृत्ति b के समानुपाती होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। क्वेश्चन नंबर 21 किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार किया था? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इनका समय क्या रहा था? तो ये 1857 में थे। क्वेश्चन नंबर 22 में सहकारी समितियों का गठन अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक वैद्युतिक ऋणात्मक तत्व है? तो ये कौन सा होता है? फ्लोरीन है। इनके जो एटॉमिक नंबर है पता होना चाहिए। तो ब्रोमीन का कितना होता है? और फ्लोरीन का 9 होता है। और क्लोरीन का 17 होता है। आयोडीन का कितना होता है? 53 होता है। और ब्रोमीन का 35 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? तो ये कौन सा होता है? 148 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो ये लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। 26 नंबर बांज ओक और साल बलूत के वृक्ष होते हैं? तो ये सदाबहार
जोड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। 27 नंबर, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो ये 9 होती हैं। 28 नंबर, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद थे। 29 नंबर, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? तो ये कालीकट पहुंचे थे, 1498 ईस्वी में पहुंचे थे, जो वास्को डी गामा बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो ये क्या होता है? उसे हम बोलते हैं दिष्टकारी या रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या है? तो ये भाईचारे की भावना होती है। 32 नंबर, वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी? तो ये 1905 ईस्वी की थी। और 1919 में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और 1885 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? कांग्रेस की। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी, जो अंग्रेज शासक था। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीष्म काल में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाह और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचालन कहलाता है। तो ये टॉन्स ह्यूमेस कहलाता है। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? तो ये हेलू जो धूमकेतु है ये आता है। 35 नंबर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, तो ये कौन सा होता है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है। 36 नंबर, निम्न में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो उससे हम क्या बोलते हैं? उसे लोकटक झील बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। और जो चिल्का झील है वो कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। जितने ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन 7 बरस और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापा जाता है? तो ये साक्षरता दर मापी जाती है। 38 नंबर, रहस्यमयी बरमुडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। 29 नंबर, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस बरस में शुरू की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। 40 नंबर, आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ होता है, काउंसिल जिसे हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्वेश्चन नंबर 41, देश के प्रति व्यक्ति का आय का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व होता है। 42 नंबर, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, इसे माना जाता है, तो इसे नील विद्रोह माना जाता है। 43, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता के नए शब्द जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान 1976 में जोड़े गए थे। 44 नंबर, खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो खरपतवार होती है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मड़ासन राजकुमारी है? तो ये किसमें है? ये अजंता की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। मौलिक अधिकार की विशेषता से ली गई हैं, तो ये कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। 47 नंबर, कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये कौन सी है? मिशिगन झील। 48 नंबर, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। 49 नंबर, सर्विस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? तो ये पता होना चाहिए आपको कि चीन है। चीन सबसे ज़्यादा तंबाकू करता है। अब मैं यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन हुए, आगे
मैथ और रीजनिंग के हैं तो ये नहीं कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।